यहाँ पे कुछ रमज़ान की ग्रॉसरी की मैं ऑर्गेनाइजेशन करने लगी थी, मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ कि वैसे मैंने हर दफ़ा ही शेयर किया है, लेकिन ये है ना कि रमज़ान का ये होता है ना कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कोई ड्रिंक्स वगैरह बन रही होती हैं, कुछ मसाले जो इस हिसाब से। अच्छा, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ ना कि मैं पहले से ना, अब कुछ टाइम से मैं ऐसे करने लगी हूँ कि मैं जो हूँ ना वो पहले से देख लेती हूँ ना कि मेरे पास कौन से मसाले हैं, कौन से एक्सपायर हैं। मैं ये नहीं कि आप पहले ना मंथली ग्रॉसरी के लिए जाने से पहले, या जैसे रमज़ान आ रहा है तो आप पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए आपके पास कौन से जो है वो मसाले जो है ना वो घर में रखे हुए हैं, कौन से नहीं रखे हुए, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो खैर मैंने देख लिया था, मेरे पास जो थे कुछ ऐसे पुराने मसाले होते हैं कि जाने जो इतने पीछे पड़े होते हैं जिनको हमें डिस्कार्ड करना होता है, तो फिर इसी बहाने जी वो भी डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो चलें ठीक है, अभी हमने इसको सारे को ऑर्गेनाइज करती हूँ और आपसे भी शेयर करती हूँ जी। अगेन ये जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की जो मैंने बॉक्सेस मंगवाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं और मैं इन्हीं को यूज़ करने लगी हूँ। ये बड़े हैंडी हैं, बड़ी स्मार्ट सी जगह ये लेते हैं। तो सबसे पहले खैर मैं थोड़ी सी मेजर चीज़ें कर लूँगी। कुछ मैं डेट्स वगैरह लाई क्योंकि जैसे रमज़ान है तो 2-3 किस्म की डेट्स आ जाती हैं डिफरेंट किस्म की। तो मैं यहाँ पे इन डेट्स को पहले फिल कर लूँगी। इस जार के अंदर मेरे पास ये जार है, इसके अंदर मैं इन डेट्स को सबसे पहले फिल कर लूँगी। और ये रख दिया यहाँ पे। ग्रीन इलायचियाँ मेरी ख़त्म हुई थी, तो ये मैं आपको बता रही थी किस दफ़ा ना मैं सारा कुछ देख के गई थी। और इससे ये फ़ायदा होता है ना कि आपको पता होता है ना, फिर आप ऐसी यूज़लेस चीज़ें बहुत सी ले आते हैं, या अगर आप जैसे वीकली और ग्रॉसरीज कर रहे होते हैं ना तो इसमें बड़ा हेल्पफुल होता है कि आप थोड़ा ऑर्गेनाइज होके चलें, कि इन दी सेंस कि आप पहले देख लें कि आपको क्या क्या चाहिए। पैकिंग्स है ना उनको मैं इस तरीके से रख देती हूँ, तो ये जो है ना मसाले भी बड़े अच्छे ना ऑर्गेनाइज हो जाते हैं मेरी इस तरीके से। ये फ़िश मसाला मेरे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है ना सीज़न है फ़िश का ना, तो मुझे लगता है कि फ़िश एक दफ़ा जैसे बन जाएगी तो वो यूज़ हो जाएंगे। ये नेशनल वालों का ये भी बहुत अच्छा रहता है ना, तो इस तरीके से ना अब बहुत अच्छा है, इनको आप बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लाइक दिस, इनको इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जो बाकी लेफ्ट ओवर हैं वो मैं दूसरे में कर लूँगी क्योंकि ये हो गया। अच्छा, कुछ जो है ना हमारे पास ये जैसे टैंग वैंग है डिफरेंट फ्लेवर्स के, आपको मेरे घर में नज़र आएंगे क्योंकि रमज़ान में ना हम लोग थोड़े ना शौकीन हैं इनके। कुछ मेरे पास दो जो थे वो पहले से पड़े हुए थे और कुछ जो है ना वो मैं लाएंगी जी ले। तो इसके साथ ये बाकी के जो है ना ये मसाले मैं ऑर्गेनाइज कर लूँगी इस तरीके से करके यूँ। तो ये हो गया ये। अच्छा, आपको पता है कि पाउचेस तो ज़रूर आते हैं ना, तो मैंने कोशिश की है कि मैं जो ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं वो उनको मैं ना लूँ और इस तरह के जो यूज़ हो जाए। लेकिन ये अब आपको पता है कि पाउचेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पिज़्ज़ा सॉस भी मेरी ख़त्म हो गई थी, इस तरह करके ना इनको मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया। तो बाकी जो थोड़े बहुत कुछ मसाले हैं, ज़ीरा और कुछ धनिया, ये थोड़ा सा तो मैंने भून के रख दिया था। और ये ब्लैक पेपर है इसको उसमें डाल लेती हूँ। और ये मैं स्टॉक के लिए लाई हूँ कि इन केस अगर ख़त्म हो जाए। तो अब बाकी क्या रह गए हैं ये इस जार के अंदर मैं भर लूँगी अपनी। स्पाइसेस ये मेरे ब्लैक पेपर का जार है। तो इस तरह के ना बहुत से जैसे हमारे पास ऑलिव्स और ऐसी चीज़ें आती हैं ना, ये जार जो है ना हमारे पास खाली हो जाते हैं, इनको आप रीफिल करके ना यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे रह जाते हैं। ये कड़ी के लिए मिर्चों का तड़के के लिए मिर्चें लाई थी, तो हम रीफिल कर लेंगे इसमें। इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। इससे ये होगा कि ऊपर मुझे पता भी चल रहा है देखने में भी, और खैर वैसे भी ये सी थ्रू आसानी से निकल आएगा। तो ये होगा कि कैबिनेट्स के अंदर ना बड़े ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे और आपकी स्पेस भी बहुत कम लेंगे। तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको ऑर्गेनाइज कर लिया। कितनी कम स्पेस ले रहे हैं और बहुत अच्छे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप इन चीज़ों के ऊपर करिए। इससे ये होता है कि आपका किचन भी बड़ा ऑर्गेनाइज रहता है, कैबिनेट्स बड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो मैं सोचूं कि मैं थोड़ी सेविंग करके ना एक सेट और इनका मंगवाऊंगी। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस इनके लिड्स जो फिक्स नहीं होते ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाते हैं, लेकिन इट्स ओके, हम इनको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज इनका यूज़ है। जो बाकी की कुछ ग्रॉसरीज हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स बहुत अच्छी की जानी है। 300-350 के दरमियान है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर आपने सिर्फ चीज़ों को स्टोर करना है। ये आपसे मैंने पहले भी शेयर की थी। ये बड़ी ऑर्गेनाइज करके रखी हैं, चाहे आपने क्लोथिंग हैंडमेड गारमेंट्स के लिए करें, मल्टीपर्पज है ना आप अपने यूज़ के। तो ये जो मैं थोड़ा सा अपनी दालें वाले लेके थे, अब उनको करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज थोड़ा सा।
और बेसन था रमज़ान का, हमारे TCC का बेसन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर जो इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज में कर लेती थी। बास्केट्स मैंने आपसे शेयर की ना, ये बड़ी ही बजट फ्रेंडली लेती हैं, सस्ती हैं, और यह है कि कोई महंगी चूड़ी आपका ऑर्गेनाइजर्स लेने की ज़रूरत नहीं। आप इस तरह की अगर ले लें, घर में मौजूद भी होती है ना कई दफ़ा, तो आप उनको ग्रॉसरीज को उसके अंदर अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जी मैं छोटी मोटी अपनी चीज़ें जो आपको दिखाई थी, सूजी वगैरह हो गई, इस तरह की फुल्कियाँ वगैरह होगी, इनको जो है ना वो सब चीज़ों को फिर डब्बों में डालें। और समटाइम्स होता है जब वो यूज़ ना हो ना, तो कभी कभी वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो ये पैकेट हैं, जब आपने यूज़ करना हो तब आप खोलें। और मैक्रोनीज़ और बीन्स वगैरह ही हैं, खजूरें वजूरें आपको बताया रमज़ान में आती हैं, तो एक पैकेट तो मैंने डाल दिया था और एक मैंने रख दिया था। इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ हैं मेरे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मे बी आपके पास इससे भी बहुत अच्छे आइडियाज़ होंगे। यकीनन सारी हाउसवाइफ बहुत कमाल हैं, जो अपने अपने घरों को ऑर्गेनाइज़ करके चलती हैं, जो अरेंज बहुत अच्छे से करती हैं चीज़ों को। लेकिन खैर ये तो मेरे आइडियाज़ थे ना, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और यहाँ ये देखिए, मैं मूँग दाल लेके, मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा मूँग मसूर दाल बनती है, क्योंकि एक तो मूँग दाल जो है ना वो एक खिचड़ी की फॉर्म में बनती है, और मूँग और मसूर की जो है ना वो मिक्स दाल बनती है। तो मेरी जो दालों का जो 4 पार्टीशन वाला ऑर्गेनाइज़र था, उसमें ऑलरेडी मूंग दाल थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना इस जार में डाल देती हूँ। 1 पाव पैकिंग की यूजली मैं लाती हूँ, और बड़ी पैकिंग मैं नहीं लाती क्योंकि फैमिली मेरी छोटी है, और फिर यह है कि मैं दोबारा से ना उसको रीस्टॉक कर लेती हूँ। तो ये मैंने डाल दिए थे जी मूँग दाल, और यहाँ पर जी यह है जी मैदा है, मैदा थोड़ा सा ही रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी रीफ़िल कर देती हूँ। और आपको पता है रमज़ान से पहले थोड़ी सी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। ग्रॉसरीज़ को अगर आप अरेंज करके रख देते हैं ना, इससे आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, क्या रह गई हैं, और उसके हिसाब से ना चीज़ें जो है ना वो पहले पुरानी चीज़ इस्तेमाल हो जाती है। तो इसको जी मैंने यहाँ पे रीफ़िल कर दिया है, इसको भी जी यहाँ पे ये भी ऑर्गेनाइज हो गई हैं। और इस तरह से अब इनको मैं कैबिनेट में रख दूँगी। और ये बेसन रह गया है, और बेसन का ये है ना जी कि आधा जार अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं भी इसको ओपन नहीं करूँगी। मैं इसको रमज़ान के करीब जब ख़त्म होने वाला होगा ना, फ्रेश ओपन करूँगी। तो ये मेरी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो यहाँ देखिए जी, मैंने ये ऑर्गेनाइज़ कर दिया है अपना ये वाला कैबिनेट भी, और डिटेल में आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि पहले बहुत दफ़ा मैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखिए बास्केट्स कितनी हेल्पफुल है ना, ये चीज़ें आप ऊपर नीचे डंप करते हैं या जार्स में रखते हैं तो वो बड़ा स्पेस ले लेते हैं ना, तो ये बड़ा ही अच्छा वे है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की शेयरिंग, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने अपनी रमज़ान की ग्रोसरीज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। और कुछ जो हैं वो बॉटल्स वाले सॉसेस वगैरह और कैंड फूड वगैरह जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया, बस ये चीज़ें जो मैंने ऑर्गेनाइज़ की हैं उनको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरे आइडियाज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मुझे इंस्टा फेसबुक पर लाजमी आपने फॉलो करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई शो ऑफ नहीं है, जस्ट आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करी थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।